दोस्तों कल क्या रात गुजरी है भाई, क्या हुआ है कल भाई। अबे भाई पिछले सीजन में भी ऐसी एक्साइटमेंट थी, बट भाई कल का जो दिन था, ये जो लीग फेज का जो लास्ट राउंड था, इसने तो पागल ही कर दिया भाई फैंस को। कौन बोलता है कि भाई फुटबॉल एक्साइटिंग नहीं रह गया? अगर जो बोल रहा है उसको भाई कल 4 स्क्रीन में 4 डिफरेंट मैचेस दिखा दो और मोबाइल पे उसके टेबल खोल के दिखा दो, भाई पागल ना हो जाए सुबह तक भाई। नाम बदल देना, मेरे चैनल का नाम बदल देना भाई। व्हाट अ डे इट वाज भाई, कल का तो मतलब भाई मजा आ गया भाई। आई विल से कि भाई दिन, कुछ एक्साइटिंग दिनों में भाई वर्ल्ड कप जीता था मेसी, एंड ये कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा है भाई जिसको आप संजो के रखना चाहेंगे अपने साथ भाई। बहुत ही एक्साइटिंग मैच। बट हम लोगों ने भाई बहुत वाहियात खेला, हमने बहुत वाहियात खेला। बाकियों ने हमसे भी बहुत बुरा खेला। रियल मैड्रिड इज वन, जिनके हाथों से भाई टॉप 8 ऐसे चला गया जिस तरीके से डेम्बले बॉल लेके जा रहा है। क्रेजी भाई, क्रेजी भाई, रियल मैड्रिड। खैर भाई यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा अंदर की एक्साइटमेंट को अंदर रखता हूँ भाई। जो हुआ रियल मैड्रिड के साथ बुरा हुआ, सिमिलरली यहाँ पे पीएसजी के साथ बुरा हुआ। दे आर आउट फ्रॉम द टॉप 8 भाई। यहाँ पे न्यूकासल भी बाहर हो चुकी है, एंड भाई कई सारी बाकी टीम्स भी बाहर चुकी है। एथलेटिको मैड्रिड अगेन भाई उन्होंने बहुत पुअर फुटबॉल खेला यहाँ पे, वो भी यहाँ पे टॉप 8 से बाहर हो चुके हैं। बट यस, ये तो हमें पता था कि ये कुछ टीम्स बाहर होंगी। पीएसजी के लिए डेफिनेटली सरप्राइज, और सबसे बड़ा सरप्राइज यहाँ पे रियल मैड्रिड है डेफिनेटली। अब हम लोग अपने बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, हम लोगों की बात तो क्या ही करें, मतलब ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि क्लियरली हम लोग यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में पहुंच तो गए, बट इसमें पहले ही स्टेज से आगे निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों दोस्तों, क्यों? हम लोग मैच के बारे में ज़रूर बात करेंगे, बट राउंड ऑफ 16 में जो हमारे सामने खेलने वाले होंगे, जो टीम हमारे सामने आ सकती है, दैट कुड बी पीएसजी और न्यूकासल। इन दोनों टीम्स के साथ हमें खेलना पड़ सकता है, और दोनों ही टीम्स के अगेंस्ट हम लोग बहुत स्ट्रगल किए हैं। पीएसजी से हारे हैं और स्ट्रगल करके न्यूकासल से हमने जीता है। तो लेट्स होप कि भाई यहाँ पे काराबा यहाँ पे पीएसजी को बाहर करते हैं और मोनाको यहाँ पे न्यूकासल को बाहर करते हैं, अगर ये मैच फिक्सर्स होते हैं तो। क्योंकि भाई हमारी बस की बात नहीं है। जिस तरीके से हमने कल कोपेनहेगन वाला गेम खेला था दोस्तों, हमारी बस की बात नहीं है। बहुत मानता हूँ कि यहाँ पे बारसा भी लिमिटेड थी भाई। पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग नहीं थे, मिडफील्ड नहीं थी, जो कि भाई यहाँ पे बारसा का जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन है भाई, वो मिसिंग थी कल के गेम में। बट कोपेनहेगन के अगेंस्ट इस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए था क्या दोस्तों में? नहीं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गोल खाने वाले इंसिडेंट से। भाई साहब कल जो हगास मचाई है पहले हाफ में बाल्डे एंड कुंडे ने, वाह 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 वाह। कुंडे का वो पास जो कि भाई एरिक गार्सिया के लिए था, बट ऐसा अंडर पावर शॉट उसने लिया है, फिर पास दिया उसने कि भाई यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया बॉल को, और इंटरसेप्ट क्या किया उस बंदे ने, तो सीधा रिलीज कर दिया स्ट्राइकर को। वहां पे हमें देखने को मिलता है कि कुबारसी थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश में, उसने यहाँ पे ऑफसाइड ट्रैप को बनाने की कोशिश में उसने थोड़ा पीछे गया, और यहाँ पे भाई जो रनर था वो बॉल लेके आगे दौड़ पड़ा। जेरार्ड मार्टिन एकदम बिल्कुल डेड एस, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कछुए की पेस से दौड़ रहे थे उनके पीछे। बहुत ही बेहतरीन गोल स्कोर किया दादासन ने, 17 साल का दादासन ने ये स्कोर किया। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे पूरी की पूरी हमारी जो डिफेंसिव लाइन है उसकी फेलियर नजर आ रही है। तो यस, यहाँ पे पूरी की पूरी बैक लाइन इस पर्टिकुलर गोल में खत्म हो गई भाई, हमारी बिल्कुल खत्म हुई। एंड इससे पता चलता है कि भाई कोई भी हाफ डिसेंट टीम जिसका भाई अटैकर्स क्लिनिकल है, शॉट मारेंगे तो गोल की तरफ ही जाएगा, 2 पोस्ट के बीच में ही जाएगा, तो वो ऐसी कोई भी टीम भाई इजीली गोल कर सकती है बारसा के अगेंस्ट। भाई बहुत ही गंदी डिफेंडिंग हमने करी, बट उसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है भाई, एक गोल आ गया भाई, ये तो चलो नॉर्म है, 5-4 मिनट में हमने गोल खा लिया, देयर इज अ गुड चांस कि भाई हम लोग अब आगे स्कोर करेंगे एंड देन भाई हम लोग कम बैक करेंगे। बट देन भाई हमने देखा कि बारसा की जो मिडफील्ड है, जो इम्प्रोवाइज्ड मिडफील्ड है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही खत्म सी नजर आई। 4 मिनट से लेके भाई 45 मिनट तक बिल्कुल खत्म हमारी मिडफील्ड थी। ऑलमोस्ट डीप खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस वो क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हेविली मार्क्ड हमारे यहाँ पे फर्मीन लोपेज, आपके यहाँ पे लामी नेमाल पे तो 2 बंदे ऑलरेडी चढ़ रखे हैं, रफीनिया, लेवेंडोस्की पे तो कितने फाउल हुए हैं कल। तो बहुत ज़्यादा हेविली मार्क्ड हमारे जो भी ऑफेंसिव प्लेयर्स थे वो थे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से लाइन ब्रेकिंग पासेस नहीं निकाल पा रहे थे, और यहाँ पे एरिक गार्सिया की भी वो ईगरनेस उनको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही थी कि बॉल ज़्यादा अपने पास एरिक गार्सिया रख नहीं पा रहे थे, बिकॉज उनका नेचर ही नहीं है भाई। वो एक सेंटर बैक है, एक बार को डीएम भी खेल सकता है, बट वो नहीं है कि भाई प्ले मेकर नहीं हो। तो यहाँ पे
ये जो मिडफील्ड थी भाई बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी, फिजिकली भी कमज़ोर नज़र आ रही थी, टेक्निकली भी कमज़ोर नज़र आ रही थी पहले हाफ में। आपने देखा भाई धक्के मुक्के मार के भाई फरमीन को गिरा दे रहे, बॉल ले ले रहे, ये मजाक चल रहा था कल के फुटबॉल में फर्स्ट हाफ में, इतने फिजिकल हो रहे थे वो लोग। एंड भाई सही तरीके से फिजिकल हो रहे थे, ऐसे नहीं मतलब कि फाउल वॉल कर रहे थे। बट यस भाई ये चीज़ रिकग्नाइज करी हांसी फ्लिक ने, और भाई जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू हुआ बर्नाल आते हैं, एंड उसके इंस्टेंट आते ही दोस्तों यहाँ पे गेम चेंज होता हुआ नजर आता है। कल का गेम था दोस्तों जहाँ पे बर्नाल ने, जिन लोगों को नहीं पता कि बर्नाल क्या चीज़ है, उसने अनाउंस कर दिया कि भाई आई एम बैक। आपने नहीं देखेंगे मेरे पिछले 3 सीजन की गेम्स, बट ये गेम अगर आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि भाई बर्नाल क्या चीज़ है। कल के गेम में बर्नाल ने भाई उसी तरीके से कुछ खेला। कल देख रहे हो आप बर्नाल को, वो थोड़ा पीछे पिवट खेल रहा है, तो बॉल कहीं ना कहीं थोड़ा काम लग, गेम थोड़ा काम लग रहा है हमें लग रहा है कि भाई हम बॉल लूज नहीं करेंगे। बर्नाल के पास बॉल है तो ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ ठीक है, राइट पर्सन को, राइट प्लेयर को पिक करेगा एंड भाई वो पास करेगा। बढ़िया लगा उसका गेम, कल कोई दिक्कत नहीं लगी। ऐसे मोमेंट्स भी आए जहाँ पे बर्नाल बॉक्स के पास है, बॉक्स के अंदर है, तो वो अटैक में भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं डिफेंसिवली भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बॉल को शांत भी कर रहा है, काम कर रहा है बेसिकली गेम को। और इस वजह से कहीं ना कहीं जो एक बार को एडवांटेज सामने वाली टीम के पास थी, कोपेनहेगन के पास, कि फिजिकलिटी का यूज़ करके थोड़ा बॉल को अपने पास रखें, यहाँ पे भाई वो न्यूट्रलाइज कर दिया बर्नाल ने आते ही। यहाँ ऑल्मो ने भी डेफिनेटली हेल्प किया, थोड़ा दोनों बंदे टेक्निकल हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने काफ़ी हेल्प किया। एंड उसके बाद बारसा गेम में आती हुई नजर आई एंड भाई उसके साथ ही आया हमारा पहला गोल, जहां पे लामिन यमाल के पास बॉल पिक करी जाती है, लामिन यमाल को दी जाती है, लाइन ब्रेकिंग पास डाला जाता है एंड लेवेंडोस्की उस पर स्कोर करते हैं। वाह, बड़ा ही स्ट्रेंज सा गोल था, ऐसा लग रहा था कि लामिन यमाल का गोल है, लेवेंडोस्की का गोल है, ओन गोल है, समझ में नहीं आता। देन पता चलता है कि भाई लेवेंडोस्की का गोल है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे सेकंड गोल आता है, बड़ा ही इफ़ी सा गोल आया भाई, डिफ्लेक्शन आया यहाँ पे, लामिन यमाल कुछ और ट्राई कर रहे थे, कुछ और हो गया, गोल हो गया। भाई बारसा फैन विल टेक इट भाई, ऐसे गेम्स में बारसा फैंस विल टेक इट भाई। तो ये गोल भी कहीं ना कहीं भगवान ने हमें गिफ्ट किया, जस्ट लाइक फर्स्ट गोल जहाँ पे बड़ी ही अजीबोगरीब सी सिचुएशन हुई, यहाँ पे भी सिमिलर कुछ कहानी चलती रही। तीसरे गोल में भाई लेवेंडोस्की ऑलमोस्ट गोल स्कोर करने ही वाले थे कि पीछे से बंदे का पता नहीं तो क्या ही टच हो गया, मतलब टच तो हुआ है, डेफिनेटली टच हुआ है, जो कि अगर रूल बुक्स में अगर आप जाते हो देखते हो तो यस दैट इज़ अ पेनल्टी भाई। आपने उसके पाँव को ब्लॉक कर दिया है, शॉट ले रहा था, पाँव को ब्लॉक कर दिया है, आपके पास बॉल नहीं है एंड आपकी पाँव से अगर वो टच हो रहा है, सामने वाले जो स्ट्राइकर है उसके पाँव को टच हो रहा है, तो देन दैट इज़ अ पेनल्टी। बट इट वॉज अ वेरी सॉफ्ट पेनल्टी। बार्सिलोना फैन होने के बावजूद दोस्त मैं बोलूँगा कि भाई इट वॉज वेरी सॉफ्ट पेनल्टी, बट देन एज अ बार्सिलोना फैन अगेन हम तो ले लेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड व्हाट अ फिनिश भाई यहाँ पे रफीनिया, बॉटम कॉर्नर, एकदम क्लिनिकल फिनिश भाई, बहुत कम चांस होगा कि यहाँ पे गोलकीपर उसको बचा लेगा। बहुत बढ़िया फिनिशिंग यहाँ पे रफीनिया की। एंड फाइनली दोस्तों उसके बाद हुई स्ट्रेंज चीज़, मतलब भाई लियोनेल मेसी के जाने के बाद हमारी भाई फ्री किक्स, ऐसा लग रहा था कि कभी ज़िंदगी में हम लोग स्कोर ही नहीं करेंगे। मतलब एक बार रफीने ने कर दिया, एक बार फरहान ने कर दिया, उसके बाद लग रहा था कि कुछ नहीं होगा भाई, फ्री किक क्या होती है भाई, हमारे प्लेयर तो मारते हैं कानपुर जाता कलकत्ता है। बट भाई कल रैशफोर्ड ने ऐसी पोजीशन में उसको फ्री किक मिली भाई, मेरी स्ट्रीम पे मैंने बोल दिया भाई ऐसी पोजीशन में मिली है, गोल आ सकता है। और दोस्तों आया भी, क्या ही फिनिशिंग थी भाई यहाँ पे। गोलकीपर ने ट्राई ज़रूर किया, हाथ लगा उसका, बट भाई बढ़िया पोजीशनिंग यहाँ पे रैशफोर्ड की, बढ़िया गोल आया। और इसके साथ दोस्तों हमने 4-1 के साथ इस गेम को फिनिश किया। अब नजरें थी टेबल पे भाई कि बाकी टीमों का क्या चल रहा है, कभी ये कभी आगे कभी वो आगे। स्पोर्टिंग ने गोल मारा भाई, 3-2 के साथ जीत दिया, रियल मैड्रिड को आउट ऑफ टॉप 8 कर दिया, और उसके बाद रियल मैड्रिड के साथ जो हुआ मैंने वीडियो में बता दिया। कल के यार प्लेयर्स की अगर बात करी जाए दोस्तों, मैंने बैक लाइन के छेद तो ऑलरेडी दिया है, कुंडे को मैंने स्पेशली टारगेट कर दिया भाई। कुंडे इज़ नॉट डूइंग एनी फेवर्स टू हिम भाई, उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही पुअर है, मतलब इतनी पुअर हैं दोस्तों कि इस मोमेंट पे ऐसा लग रहा है कि भाई हेक्टर फोर्ड को खिला लेना ज़्यादा बेटर था। इतना एक्सपीरियंस प्लेयर इतना पुअरली कैसे खेल सकता है कल की गेम में। एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर हम लोग भाई यहाँ पे जिस तरीके से न्यूकासल या फिर PSG हमारे को राउंड ऑफ 16 में मिल सकते हैं, अगर ये होता है हम उससे आगे नहीं जा रहे। सॉरी दोस्तों आपको बुरा लगेगा, बट हम उससे आगे शायद से नहीं जा पाएंगे। विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, विद दिस काइंड ऑफ प्ले, वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉरवर्ड भाई।
सिंपल एज इट इज। बाल्डे का गेम भी भाई बहुत अच्छा नहीं रहा, फर्स्ट हाफ तो बहुत ही पुअर था, सेकंड हाफ में भाई कहीं ना कहीं उसको शायद से यहाँ पे हांसी फ्लिक ने कहीं ना कहीं आइडिया दिया होगा कि भाई थोड़ा मिडफील्ड में कंट्रोल आएगा तो फिर तू अपना ड्राइव करना स्टार्ट करना। तो आप देख रहे थे कि वो इंस्टेड ऑफ वो जो विंग पे भागने के बजाय वो इंटीरियर्स में रन बना रहा था, समझ रहे हो, लेफ्ट साइड को ओवरलोड करने के बजाय, वहाँ पे खैर ओवरलोड करने के लिए रफीनिया तो था नहीं, बट फिर भी मिड 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 में आ रहा था, वो इंटीरियर्स में ड्रिफ्ट करके आ रहा था, वो रन बना के भाई यहाँ पे लामिन यामाल को पिक कर रहा है, कभी किसी को पिक कर रहा है, कभी किसी को पिक कर रहा है। अगर बात करी जाए सेंटर बैक्स की, तो भाई सेंटर बैक्स ने फिर भी एक बार को मैं कहूँगा अपना काम कर दिया। उन्होंने एक गोल खाया जिसमें उनकी भाई मेजरली अगर देखा जाए तो गलती नहीं थी। कुबार्सी की डेफिनेटली थोड़ा सा आलसे कि भाई वो ऑफ साइड मेंटेन वाला जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो थी, और जेरार्ड मार्टिन के पास भाई इंजेक्शन लगाना पड़ेगा उतना तेज़ दौड़ने के लिए, वो उससे ज़्यादा उसकी लिमिटेशन है, बॉडी की लिमिटेशन है। तो यस, हमें भाई कल के गेम में पता चलता है कि यू नीड अ पेसी लेफ्ट सेंटर बैक। बट यस भाई कल का गेम आई विल नॉट से कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा मैं सिर्फ कुबार्सी एंड जेरार्ड मार्टिन को। कल का गेम अगर हमने पुअरली खेला इट वाज बिकॉज ऑफ द होल टीम। बट किसका गेम कल बहुत बढ़िया गया, दैट इज़ भाई यहाँ पे आपका लामिन यामाल। भाई ओहो, पहले 15-10 मिनट में भाई ऐसा लग रहा था कि लामिन यामाल को पॉकेट कर लिया है कोपेनहेगन ने, एक तरीके से लग रहा था 2 बंदे चढ़ा दिए हैं भाई तो लामिन यामाल शांत हो जाएंगे। फाउल्स हो रहे थे लामिन यामाल पे, थोड़ा इरिटेट हुए लामिन यामाल, येलो कार्ड मिल गया बहुत जल्दी। एंड भाई फिर उसके बाद हमने लामिन यामाल का रौद्र रूप देखा दोस्तों। उसके बाद हमने लामिन यामाल को भाई देखा कि अनलीज कर दिया उसने अपने आप को कोपेनहेगन के ऊपर। भाई चांसेस पे चांसेस क्रिएट कर रहा बंदा, ड्रिबल कर रहा है, छेद के रख दिया। कितने तो येलो कार्ड उसने अपने हिसाब से अपने वजह से विन करे होंगे, यहाँ पे दिलवाए होंगे सामने वाली टीम को। बहुत बढ़िया दिन रहा लामिन यामाल का, ही वॉज फैंटास्टिक भाई। बर्नाल की मैं ऑलरेडी तारीफ कर चुका हूँ। रफीनिया आई से कि भाई काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड गेम रहा उसका, बहुत कुछ भी मतलब बहुत तो गया, कुछ भी नहीं बना लेफ्ट हैंड साइड से। ऐसे गेम्स में जहाँ पे भाई लो ब्लॉक में बैठ जाती है टीम है, मैं कब से बोल रहा हूँ कि रफीनिया नहीं क्रिएट कर पाते हैं। एंड जैसे ही रैशफोर्ड आया भाई उसके बाद थोड़ा सा मतलब वो जो विड्थ खींचने वाली बातें होती ना भाई, रफीनिया इधर से खींच रहा है, प्रेस बना रहा है, रैशफोर्ड अपने एंगल से प्रेस बना रहा है, फरमीन भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, लामिन यामाल इतना डिफेंसिवली हेल्प कर रहा है, विच इज़ अनदर भाई जहाँ पे उसकी तारीफ करनी बनती है एक पॉइंट कि भाई लामिन यामाल ने इतना डिफेंसिवली हेल्प किया कल हमको। तो यस भाई ये सारी चीज़ें इवेंचुअली भाई सेकेंड हाफ में सब कुछ सेट पीस हमारे लिए बैठा, और भाई हमने फाइनली भाई कुछ इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किए, जीडी इंप्रूव किया, एंड भाई राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 5th पोजीशन। भाई क्रेजी। इस मैच डे पे जाने से पहले कोई मुझे बोलता कि भाई 5th पोजीशन पे बारसा आ जाएगी, मैं थप्पड़ मार देता उसके, मैं बोलता साले औकात से ज़्यादा मत बोल। हाँ हम लोग इससे आगे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे नेक्स्ट राउंड में, राउंड ऑफ 16 से, वो एक डेफिनेटली डाउट है। बट भाई 5th पोजीशन तक पहुंच पाना मेरे लिए इज समथिंग सरप्राइजिंग एंड आई एम सो मच हैप्पी विद दैट भाई। हांसी फ्लिक भाई ग्रेट भाई, यहाँ पे आपने गेम पलट दिया। जिस तरीके से आपने बर्नाल को इंट्रोड्यूस किया भाई क्रेजी भाई, क्रेजी यार। कसाडो डाल दिया आपने भाई यहाँ पे, आपने यहाँ पे अराहो डाल दिया, तो देन भाई कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ये एश्योरेंस आने लगी कि अब शायद से हम लोग गोल नहीं खाएंगे। बट एक मोमेंट आया था जहाँ पे भाई सेकंड गोल स्कोर कर लिया था ऑलमोस्ट कोपेनहेगन ने, बट वो इवेंचुअली ऑफ साइड निकला, जो कि मुझे लगता है भाई फेयर इनफ है, वो सही डिसीजन है। डेफिनेटली लेवेंडोस्की वाला सॉफ्ट है पेनल्टी, बट ये वाला करेक्ट डिसीजन है। तो दोस्तों कल का दिन तो मेरा तो बन गया है, मेरा तो हफ्ता फरवरी पूरा बन गया है दोस्तों। बिकॉज भाई जिस तरीके की फुटबॉल कल देखने को मिली है, एक्साइटमेंट देखने को मिली, दिल की धड़कनें जो बढ़ी हैं कल के गेम में, सिर्फ बारसा की नहीं भाई पूरे फुटबॉल फैंस की कल जो दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, ओहो हो मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा आ गया भाई। बट ये चीज़ ना साल में एक ही बार होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भाई। यहाँ पे दिल बड़ा कमज़ोर है दोस्त, कमज़ोर है भाई हमारा। बारसा फैंस तो वैसे ही कमज़ोर हो चुका है भाई ऊपर नीचे हो के। तो दोस्तों आप लोगों को ये गेम कैसा लगा? बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में बात नहीं कर पाया इस गेम के बारे में, बिकॉज ऑब्वियसली भाई इतना कुछ था बात करने के लिए, इतनी सारी रिजल्ट्स आए हैं जिनके स्वाद ले सकते हैं हम, बट हम नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा हम लोग डिसेंट लोगों में से गिने जाते हैं, राइट। तो यस प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्या लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड एंजॉय।